रुपए में गिरावट को रोकने और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कदम उठाने शुरू कर दिए। क्या कदम उठाए हैं? रिपोर्ट्स की माने तो रिजर्व बैंक अब डॉलर की स्पॉट सेलिंग के बजाय फ्यूचर मार्केट में और गैर डिलीवरी फॉरवर्ड यानी कि जिनकी डिलीवरी नहीं होगी ऐसे सौदे में डॉलर को बेच रहा है। शायद यही वजह है मंगलवार को रुपए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ रिकवरी दिखाई रुपए ने। देश से निकले विदेशी निवेशकों के वजह से और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से डॉलर की मांग बढ़ी और इसी वजह से रुपए में कमजोरी आई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के नीचे आ गया। सर, आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं, क्या इस कदम के बाद जो फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट है और जो रुपए की कमजोरी है उससे सहारा मिलेगा? शुभम, मनी सेंट्रल में सबका स्वागत है। रुपए की गिरावट को लेकर लगातार जो चर्चा चल रही थी, रिजर्व बैंक की कोशिश वही है जो कुछ साल पहले जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी और उस समय भारतीय रुपए पर दबाव था, उस समय के रिजर्व बैंक में रघुराम राजन उस समय गवर्नर थे, उन्होंने इस तरीके के प्रयास किए थे। इन प्रयासों की दो तकनीकें हैं। एक तो ये कि किसी तरह से स्पॉट पर नगद में डॉलर की मांग रोकी जाए। स्पॉट में मांग रोकने से विदेशी मुद्रा भंडार में सीधी और तत्काल गिरावट नहीं होती, बाजार पर बड़ा असर नहीं पड़ता है कीमत पर। इसका रास्ता यह है कि अगर आपको रुपए की तत्काल जरूरत नहीं पर उसकी खरीद करके आप लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड एक विंडो होती है जिस विंडो से खरीदारी की जा सकती है। भीतर की बात जो रिजर्व बैंक के अंदर है, रिजर्व बैंक की चुनौती है कि रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार को 600 बिलियन डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर पर मेंटेन करके रखना है। जैसे ही विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर से नीचे जाएगा, तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके की चुनौतियां और दबाव शुरू होंगे और इसलिए रिजर्व बैंक दोहरी रणनीति अपना रहा है। शुभम, एक तरफ उसने उन सौदों को टालना शुरू किया है जहां स्पॉट में खरीद की जाती और दूसरी तरफ स्पॉट में करीब, जो मेरे पास आंकड़ा उपलब्ध है, उसमें करीब 500 से 700 मिलियन डॉलर की स्पॉट में भी बिकवाली की है रिजर्व बैंक ने मंगलवार के दिन, जिस वजह से हमने कल रुपए में तेज गिरावट के बाद थोड़ा सुधार होते देखा है। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की आपूर्ति तुरंत बढ़ाई नहीं जा सकती, दबाव काफी गहरे हैं। आज भी शेयर बाजार में गिरावट आई, विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, डॉलर की डिमांड है। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए जो इंपोर्टर्स हैं वो भी अपने प्राइसिंग को हेज कर रहे हैं। उन्हें एडवांस में डॉलर चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए सौदे कर सकें अगर चीज कीमतें और बढ़ती हैं। तो दबाव दोहरा है। इस दोहरे दबाव के बीच रिजर्व बैंक अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि रुपए में गिरावट को एक सीमा तक थामा जा सके। 77-50 के आसपास का स्तर शायद रिजर्व बैंक मेंटेन करना चाहेगा, लेकिन ये कब तक हो पाएगा, अगले 2-3 दिनों में हमें दिखाई देगा कि रुपए का अगला गिरावट का स्तर क्या होगा या रुपया यहां तक टिक पाएगा। बिल्कुल, 77-50 का वो लेवल है जहां आरबीआई इसको सपोर्ट देना चाह रहा है और यही स्तर वो स्तर होगा जहां जो सारे ट्रेडर्स की नजर में होगा, क्योंकि अगर आरबीआई पूरी ताकत झोंकता है, देखना ही होगा कि इस स्तर पर रुपया रुकता है या नहीं।